अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामोन बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने हाफ एंगल फार्मूलाज और इसके अलावा सरकम सर्कल, इन सर्कल और स्क्राइब सर्कल के जो रेडियसेस हैं हमने इनके फार्मूलाज को सीखा था। तो इन फार्मूलाज की हेल्प से हम एग्जांपल नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हाफ एंगल फार्मूलाज, उसके अलावा हमने सरकम सर्कल, इन सर्कल और स्क्राइब सर्कल में सर्कल के रेडियस के जो फार्मूलाज पढ़े थे, उन फार्मूला से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है शो दैट स्मॉल r इक्वल्स टू s माइनस a इंटू टेंजेंट अल्फा बाय 2 which is further equals to s minus b into tangent beta by 2 which is further equals to s minus c into tangent gamma by 2। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने s माइनस ए टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 को सॉल्व करना है और उसका आंसर आना चाहिए स्मॉल r। इसी तरह से s माइनस बी टेंजेंट बीटा बाय 2 को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर भी r के इक्वल आएगा। और इसी तरह से s माइनस ई इंटू टेंजेंट गैमा बाय 2 को हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी हम स्मॉल r लेके आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को पिक करेंगे जो कि हमारे पास है s माइनस ए इंटू टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। s माइनस ए इंटू टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा s माइनस ए और टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 है, तो हमारे पास फार्मूला है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स, फर्दर आगे जाने से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमारे पास जो हीरोज़ फार्मूला था डेल्टा हमारे पास इक्वल्स था स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसका अगर हम न्यूमरेटर देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो टर्म्स है s माइनस बी और s माइनस सी। और इसी तरह से अगर हम हीरोज़ फार्मूला को देखें, डेल्टा इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 4 टर्म्स हैं स्टार्टिंग विद s। तो क्वेश्चंस में हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पे s माइनस बी और s माइनस सी है, इसको अगर हम डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे s माइनस बी और s माइनस सी है। तो अगर डेल्टा की फॉर्म में हम इसको लिखना चाह रहे हैं तो इसके साथ जो टर्म्स मिसिंग है वो हैं s इंटू एस माइनस ए। तो जो टर्म्स मिसिंग होगी तो उस टर्म के साथ हम स्क्वायर रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे जिसमें स्क्वायर रूट में टर्म्स होंगी s माइनस ए एस माइनस बी या s माइनस सी की फॉर्म में, तो उसको हम डेल्टा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जिस चीज़ की भी कमी होगी इन टर्म्स में से, हम उसके साथ स्क्वायर रूट के अंदर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे s इंटू एस माइनस ए नहीं है, तो स्क्वायर रूट में हम s इंटू एस माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे।
तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको s इंटू एस माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। बाहर हमारे पास टर्म है s माइनस ए और स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए के साथ ये हमने न्यूमरेटर में किया है मल्टीप्लाई s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी s इंटू एस माइनस ए मौजूद है, तो एक s इंटू एस माइनस ए से हमने यहाँ पे डिवाइड भी करना था, तो उस डिवीजन की वजह से चूँकि वो दोनों टर्म्स यहाँ पे s इंटू एस माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पे हमारे पास s का स्क्वायर आएगा और s माइनस ए का भी स्क्वायर आएगा। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो दोनों टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे s माइनस ए स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास बनेगा s इंटू एस माइनस ए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स s माइनस ए और s माइनस ए को हम कैंसिल करेंगे, तो बाकी की टर्म हमारे पास बचेगी s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर s। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में जो टर्म है स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारे पास डेल्टा के इक्वल है, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे डेल्टा और डिनोमिनेटर में हमारे पास है s। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गया डेल्टा ओवर s और डेल्टा ओवर s हमारे पास इक्वल है स्मॉल r के। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को पिक किया था और उसको हमने स्मॉल r के इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकंड एक्सप्रेशन को पिक करते हैं और उसको भी हम स्मॉल r के इक्वल प्रूव करेंगे। नाउ टेक s माइनस बी इंटू टेंजेंट बीटा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम टेंजेंट बीटा बाय 2 का जो हाफ एंगल फार्मूला है जिसमें बीटा इन्वॉल्व होता है उसका फार्मूला पुट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा s माइनस बी स्क्वायर रूट, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट बीटा बाय 2 है उसका फार्मूला हमारे पास है s माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस बी। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट बीटा बाय 2 का फार्मूला पुट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को अगर हम डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर इसको डेल्टा बनाना चाहते हैं हम, तो डेल्टा का जो हमारे पास फार्मूला था उसको अगर हम देखें और इसको अगर उसके साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जिस टर्म की कमी है वो हमारे पास है s इंटू एस माइनस बी। तो s इंटू एस माइनस बी को हम इस स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा s माइनस बी स्क्वायर रूट। तो न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स हम तरतीब के साथ टर्म्स लिखते हैं s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास है s इंटू एस माइनस बी, यहाँ पे ऑलरेडी है, और एक और s इंटू एस माइनस बी जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा s स्क्वायर इंटू एस माइनस बी स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में जो डिनोमिनेटर में टर्म है दोनों टर्म्स पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होंगी, तो ये हमारे पास बनेगा s माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा s इंटू एस माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास s माइनस बी से कैंसिल आउट होगा और रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचेगी स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है s। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है, ये हमारे पास डेल्टा के इक्वल है। इसकी जगह हम डेल्टा लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास है s। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेल्टा ओवर s है ये हमारे पास स्मॉल r के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स हमने राइट साइड में सेकंड एक्सप्रेशन को पिक किया था, तो उसको हमने स्मॉल r के इक्वल प्रूफ कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम थर्ड एक्सप्रेशन को पिक करते हैं, जो लास्ट पे है उसको पिक करेंगे और उसको हम स्मॉल r के इक्वल प्रूफ करेंगे। नाउ टेक s माइनस सी इंटू टेंजेंट गैमा बाय 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेंजेंट गैमा बाय 2 का फॉर्मूला पुट करेंगे। टेंजेंट का जो हाफ एंगल फार्मूला है गैमा बाय 2, तो ये हमारे पास है s माइनस सी एज इट इज़, और यहाँ पे टेंजेंट गैमा बाय 2 का फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि हमारे पास है s माइनस ए एस माइनस बी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है s इंटू एस माइनस सी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस पार्ट में देखा कि हमारे पास न्यूमरेटर में अगर हमने इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे s इंटू एस माइनस सी नहीं है, तो हम इसको s इंटू एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा s माइनस सी स्क्वायर रूट, और इसको हम तरतीब के साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी s इंटू एस माइनस सी है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा s स्क्वायर इंटू एस माइनस सी स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा s माइनस सी स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होंगी, तो हमारे पास बाकी टर्म बचेगी s इंटू एस माइनस सी। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से s माइनस सी से कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारे पास इक्वल होगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है s। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो टर्म है वो है हमारे पास डेल्टा के इक्वल, तो इसकी जगह हम लिखेंगे डेल्टा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है s, और डेल्टा ओवर s जो है वो हमारे पास स्मॉल r के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स हमने राइट साइड पे मौजूद तीनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया और उसको हमने स्मॉल r के इक्वल प्रूव कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2। और एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास है शो दैट R1 इक्वल्स टू 4R 4 कैपिटल R इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज बीटा बाय 2 इंटू कॉज
गैमा बाय 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। इसमें स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड को पिक करेंगे और उसको हम R1 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है 4R 4 कैपिटल R साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 इंटू कॉस गैमा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कैपिटल R साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 और कॉस गैमा बाय 2 के फार्मूलाज पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कैपिटल R है, कैपिटल R का फार्मूला हमारे पास है ABC ओवर 4 डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास है साइन अल्फ़ा बाय 2, और साइन अल्फ़ा बाय 2 का स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट S माइनस बी S माइनस सी ओवर बी सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉस बीटा बाय 2, और कॉस बीटा बाय 2 का हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर रूट S इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉस गैमा बाय 2, और कॉस गैमा बाय 2 का फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट S इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ये जो तीनों स्क्वायर रूट हैं, चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। और अगर हम बाहर देखें स्क्वायर रूट के बाहर, तो 4 को हम 4 से कैंसिल आउट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा ABC ओवर डेल्टा। और यहाँ पे हम सारी टर्म्स को स्क्वायर रूट में लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा। तो स्क्वायर रूट में स्टूडेंट्स अगर हम टर्म्स को देखें, S माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी और S इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो S माइनस बी है, S माइनस बी हमारे पास 2 टाइम्स है, तो ये बनेगा S माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर S माइनस सी की बात करें तो S माइनस बी भी 2 टाइम्स है, और हमारे पास S भी 2 टाइम्स है। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स बनेगी, ये हमारे पास बनेगी S स्क्वायर इंटू एस माइनस बी स्क्वायर इंटू एस माइनस सी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा S स्क्वायर इंटू एस माइनस बी स्क्वायर इंटू एस माइनस सी स्क्वायर। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो b स्टूडेंट्स हमारे पास b भी 2 टाइम्स है, c भी 2 टाइम्स है, और a भी 2 टाइम्स है। तो ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट में हमारे पास सारी टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा। तो बाकी की जो टर्म्स हैं वो हमारे पास बनेंगी ABC ओवर डेल्टा। और यहाँ पे हमारे पास टर्म्स हैं S इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ABC। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो ABC है वो ABC से कैंसिल आउट होगा, और बाकी की टर्म हमारे पास बचेगी S इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक बार फिर से डेल्टा का जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग अगर करें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बनेगा डेल्टा स्क्वायर, और राइट साइड पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास बनेगा S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास अगर ये टर्म्स s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अगर स्क्वायर रूट के बग़ैर हैं तो वो हमारे पास डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें s इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो यहाँ पे जिस टर्म की स्टूडेंट्स यहाँ पे कमी है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास s माइनस ए नहीं है, तो s माइनस ए के साथ इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको s माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा डेल्टा इंटू एस माइनस ए। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो ये स्क्वायर रूट के बगैर है, तो ये हमारे पास डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है डेल्टा इंटू एस माइनस ए। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक डेल्टा कैंसल आउट होगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा डेल्टा और डिनोमिनेटर में है एस माइनस ए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेल्टा ओवर एस माइनस ए है ये हमारे पास स्मॉल r1 के इक्वल है, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड साइड को पिक किया, उसको सिंप्लीफाई किया और उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और 2, इनके सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।